अभी क्वेश्चन जो है सेट 1 है, प्रैक्टिस सेट। आज ही का टेस्ट सीरीज है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ये 5 नहीं होगा, ये जो है आपका टेस्ट सीरीज 01 फर्स्ट सीरीज है, 5 नहीं होगा टाइपिंग में। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 34 का 15% क्या होगा। 34 का 15%। तो देखिए प्रतिशत का क्वेश्चन है। 34 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 34 का 15% कितना होगा। तो 34 कलर यही रहे या चेंज कर दे हमेशा। 34 का 15%, 15 बटा प्रतिशत के बदले क्या होता है 100 होता है। जब भी 100 देंगे तो प्रतिशत अपने आप खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से कटने वाला तो काट दीजिए, 5 या 15, 20 पंचे 100, 17 दूना 34, 10 दूना 20, गुना कीजिएगा तो 17 या 51 और बट्टा 10। जब भी 10 है तो एक अंक छोड़ करके दशमलव बैठा दीजिए, 5.1, मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये। ये तो बार बार जो है। चलिए तो पहला क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। ये भी आपका प्रतिशत का ही क्वेश्चन है। करा तानिया का वेतन, तानिया का वेतन जो है 15% वृद्धि की तो उसका बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा। अगर 14,030 है तो उसका मूल वेतन कितना होगा। इसमें 2 क्वेश्चन आता है। एक जो मिलेगा आपका प्रारंभिक मूल्य होता है, जिसको हम मूल्य कहते हैं प्रारंभिक। तो प्रारंभिक मूल्य की बात होगा ना, तो हमेशा वर्तमान गुने 100 ऊपर रहेगा और 100 प्लस माइनस जो भी रहेगा। अगर वृद्धि रहेगा तो प्लस का यूज करेंगे और कमी रहेगा तो माइनस का। फिर यहाँ पे हो जाएगा 100 अपॉन प्लस माइनस। कितने साल के लिए, तो जितना बार देगा उतने साल के लिए। अगर 2 साल के लिए है तो 2 बार, 3 साल के लिए है तो 3 साल। और एक होता है अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य, और एक प्रारंभिक मूल्य। तो अंतिम मूल्य में हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ वही रहेगा, वर्तमान गुने 100 प्लस माइनस ऊपर हो जाएगा और नीचे में 100 होगा। अगर 2 साल के लिए है तो 2 बार, 3 साल के लिए है तो 3 बार, ऐसे डॉट डॉट। मैक्सिमम इसमें 3 बार पूछा जाता है, 2 या 3 बार पूछा जाएगा। तो अभी कह रहा है उसका मूल मतलब प्रारंभिक, तो प्रारंभिक में 100 ऊपर होता है, वर्तमान में 100 नीचे होता है, बाद बाकी सेम ही रहता है। वृद्धि की बात करेगा तो प्लस करेंगे और कमी की बात करेगा तो माइनस का साइन देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहां से उसका जो है मूल्य पूछ रहा है, उसका प्रारंभिक मूल्य। तो आपका हो जाएगा, बड़ी दिक्कत है, बार बार चेंज करना होता है यहां से। ये जो है इधर से देख, ये हो गया। तो 14 ये वो उसका वर्तमान मूल्य है 14,030, और 15% की वृद्धि हुई है तो उसका प्रारंभिक। तो प्रारंभिक में क्या होता है 100 ऊपर होता है, और वृद्धि कह रहा है तो 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115। अब काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से 5 दूना 10, 14 में से 10 गया तो 4, 8 पंचे 40, 0 6 पंचे 30। यहाँ काटिएगा तो 23 पंचे 115 हो जाएगा। फिर 23 से काटिए, 23 इकाई 23, 28 में से 23 गया तो कितना होगा 5, 5 पर 0 50, 23 दूना 46, 4 2 23 दूना 46। 122 में 100 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 00, मतलब 122 00। ऑप्शन नंबर सर आपका जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब वर्तमान 100 ऊपर हो जाएगा क्योंकि प्रारंभिक मूल्य पूछा जा रहा है सर साउंड का, और वृद्धि की बात कर रहा था 115, कमी की बात करता तो घटा देते 85 हो जाता। जो काटने के बाद आएगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इसका कोई ऐसा सिस्टम ना है कि एक ही बार बनाते चले क्वेश्चन बढ़ाते चले, बड़ी परेशान। एक बार इसको हटाना होता फिर लाना होता। चलिए देखिए,
वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 2210 बचाता है तो उसका मासिक आय क्या होगा। देखिए ये भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछा गया हुआ। ये जो है आपका आरआरबी एलपी मतलब ड्राइवर और टेक्नीशियन के एग्जाम में 10/8/2018 जितने भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रेलवे का। तो वीर अपनी मासिक आय का 15% खर्च करता है, ठीक है, और शेष का तो अगर 100 का 15% खर्च कर दिया तो 85 बचा, और 85 का 60% गृह कार्य पर, तो आपका हो जाएगा 85। अगर मान लीजिए कि कोई भी अपने आप पे बैठने जाइए, अपने आप पे 100% होता है, ठीक, ओके, कोई भी अपने आप का 100% होता है, तो अगर 15% किराया पर खर्च कर दिया तो 60% गृह पर खर्च करता है, तो आपका हो जाएगा कितना, जब 60 का तो 85 का वो, क्योंकि 15% तो पहले खर्च कर दिया तो 85 बचा, इसका 60% वो गृह पर खर्च करता है, तो प्रतिशत के बदले हम लोग 100 दे देंगे। 85 का 60 बटा आपका 100 हो जाएगा। काट दिए 0 से 0, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 से 17 बचे 85, तो 17 तिया 51, मतलब 51% तो ये आया, ठीक है, और 15 ये खर्च में, और 15% पहले से खर्च था, तो कितना हो जाएगा 66% ओवरऑल खर्च हुआ। तो कह रहा है कि नहीं बचत, तो बचत उसके पास कितना है, टोटल जो है 2210 रुपया बचाता है। तो यहाँ पे ये खर्च का है, ये दिया है खर्च का अनुपात, टोटल जो है इसका 66 हो गया। तो बचाएगा कितना, तो 100 में से घटा दीजिए, तो 100 में से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 34, मतलब 34% का मान जो है इतना का मान बराबर हो जाएगा 2210। काट दीजिए 17 दूना 34, 17 इकाई 17, 22 में से 17 गया तो 5, 17 या 51, 130, 6 दूना 12, 65, 1% का मान जो है आपका 65 हो गया। तो 100% का निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 6500। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पर खर्च करता है, तो 100 में से 15 चला गया तो कितना बचेगा 85। कह रहा है शेष का 60%, मतलब 85 जो बचा उसका 60% गृह पर खर्च करता है, तो 85 का 60% आपका 51 आया, और 15 से पहले था, टोटल जो है 66 हो गया। जब 66 खर्च करता है तो बचत कितना करता होगा 34, तो वहां से जो मान आया 2210 के बराबर हो गया, 1% का, फिर 100% का मान निकाल दिया। अब देखिए ऊपर में होगा, बड़ा दिक्कत कंप्लीट जो है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सब प्रतिशत का ही क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है एक परीक्षा में चित्रा ने इतना 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% अंक प्राप्त करने के बराबर है। वो खुद कह रहा है कि 58.5 जो है ना वो किसके बराबर है 78% के बराबर है। तो परीक्षा कितने अंकों, कोई भी एग्जाम होता है ना तो अपने आप में 100% होता है, जब दिया नहीं गया रहेगा तो 100% का निकाल दीजिए, तो आपका 78 बटा 58.5, 58, 78 का 78% का मान कितना है 58.5, तो 100% का निकाल दीजिए, तो 58.5 बटा 78 अगुने 100, दशमलव हटाइएगा एक अंक है तो एक जीरो, अब काट दीजिए 0 से 0, आपका हो जाएगा 13 छक 78, काटिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा 13, 13 चौका 52, 58 में से 52 गया तो 6, 6 पर 5 65, 13 पचे 65, फिर काट दीजिए 3 दूना 6, 5 दूना 10, 3 से 15 तिया 45, 15 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 75। यही आपका आंसर हो गया, मतलब जितना फास्ट काट लीजिएगा वही आपका टाइम बचाएगा। चौथा पूरे प्रतिशत का ही क्वेश्चन डाल दिया है, 5 नंबर। पांच नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक शहर की आबादी, अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो बताए थे सेकंड वही है। एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, शहर की वर्तमान आबादी इतना है, तो एक साल पहले, मतलब पहले का पूछा जा रहा है, तो पहले का जब भी अगर पूछा जाता है तो अभी हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताए थे फॉर्मूला कि वर्तमान, तो वर्तमान 1, 85, 220
और 100 ऊपर होगा, जब ये पहले का पूछा जाएगा तो 100 ऊपर होगा, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 5% की दर से बढ़ रहा है, मतलब 105। काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। काटिएगा, 20 पंचे 100, 21 पंचे 3 से काट दीजिए, 7 तिया 21, 6 तिया 18, 5 3 इकाई 3, 5 में से 3 गया तो 2, 2 पर 2 22, 7 तिया 21, 4 तिया 12, और फिर काट दीजिए 7 से, तो आपका हो जाएगा 8 7 56, 61 में से 56 गया तो कितना बचेगा, 5 57, फिर 8 7 56, 1 7 दूना 14। अब इससे गुना कर दीजिए 20 में, 8820 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0, फिर 20 दूना 40, कैरी कितना बचेगा 4, 20 में 8 से गुना कीजिएगा तो 160 होगा, और 4 64 हो जाएगा, 16 कैरी होगा, और फिर 20 में 8 से कीजिएगा तो 160 और 16 176 होगा, और जिस ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो 176 400, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी फॉर कैट। 6 में अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब इस सेट में पूरे प्रतिशत का ही क्वेश्चन डाला हुआ, देखेंगे नेक्स्ट टाइम से। 6ठा नंबर, चावल का मूल्य 25 प्रति किलोग्राम की दर से बढ़कर 30 प्रति किलोग्राम हो जाती है, तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 5/30 गुने 100 हो गया, दोनों का डिफरेंस बट्टा जितना वृद्धि हुआ 30 गुने 100, काट दीजिए, 0 से 0, आपका हो जाएगा 50, 10 में 5 से गुना कीजिएगा बट्टा 3, भाग दीजिएगा 16.2/3%, 16.2/3, ऑप्शन नंबर सर आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये जो है बड़ा देखो, 7वां नंबर क्वेश्चन प्रतिशत का ही है, ये सिस्टम सीखना पड़ेगा, ये सिस्टम सीखना पड़ेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, बोलिए, ये तो हम ये है करने में रह जाएंगे, तो पढ़ाएंगे ना, होता डायरेक्ट ये हटा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, वैसे ये हटाना फिर ये करना। 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत, ये होता है कि जिसके नाम के आगे का लिखा होता है वो हमेशा नीचे होता है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों का यूनिट सेम करेंगे, 1 मिनट 12 सेकंड है तो इसमें चेंज कीजिए पहले, तो मिनट मतलब 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, और 60 और 12 कितना हो जाएगा 72 सेकेंड, मतलब 72 सेकेंड जो है आपका ये हो गया। एक सेम यूनिट होना चाहिए, अगर सेम यूनिट नहीं है तो फिर नहीं होगा। उसके बाद 1 घंटा, तो 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और इसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पे सेकेंड में, तो 60 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3600 सेकेंड। तो यूनिट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम है। अब जिसके नाम के आगे का रहता है वो हमेशा नीचे होता है, तो 1 घंटे का इसके नाम के आगे का है तो 72/3600, और प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुना करते हैं, मतलब जिसके नाम के आगे का रहेगा वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे होता है। तो काट दिए 0 से 0, 36 दूना 72, आपका 2% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अनिश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए सर, 7 का हो गया, 8 का, ये आपका जेई में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, 29/5/2000। अच्छा इस साइड से भी होता है ना, हम उसी साइड से कौन है, ये जो है यहाँ पे कह रहा है एक गांव की जनसंख्या इतना बढ़कर इतना हो गया तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करे, तो दोनों का डिफरेंट पहले घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4500, ये आपका हो जाएगा 500 है 4, 4500, दोनों का अंतर जब ये बढ़ गया ना, और कितना पर बढ़ा तो 18,000 पर, और गुने 100, प्रतिशत में जाने के लिए हम लोग हमेशा 100 से गुना करते हैं, तो काट दीजिए 0 से 0, 0 से 0, 3 से काटिएगा 6 से 18 15, फिर आपका हो जाएगा 3 दूना 6 50, और 2 से 25, आपका 25%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हमको लग रहा था सिर्फ उधर से है क्या, नहीं सही। चलिए ये भी जो है
ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में भी मिलता है क्वेश्चन, और प्रतिशत का भी है, दोनों चैप्टर में मिलेगा। समतुल्य बटा अनिस याद है, यहाँ पे हम बताए थे कि अगर दो क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल, तो छूट का मतलब क्या होता है, इधर ना दिख रहा है क्या, छूट का मतलब होता है हमेशा एक प्रकार का हानि होता है। तो आपका ए का मान ये हो जाएगा और बी का मान ये हो जाएगा। तो जब ये छूट की बात होता है तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 होता है। ठीक है, बिठा दीजिए 12 प्लस 5 माइनस 12 गुने 5। हाँ उस सबको उधर थोड़ा सा जोर से बोल रहा हूँ। तो 12 5 17 और 20 पंचे 100, 6 दूना 12, 10 दूना 20। जब 6 में 10 से भाग दीजिएगा तो एक अंक के बाद, क्योंकि एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। 17 में से 0.6 को घटाइएगा तो 16.4% हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। तो अभी आवाज आ रहा है उसका, क्लास में ना निकलता है अमित सर। चलिए देखिए, लास्ट है 10 नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, ये भी जेई में पूछा गया हुआ 2/6/2019 को। जितने भी है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इस चैप्टर का प्रतिशत का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ कहा किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियां को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है तो कितने प्रतिशत को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, ये बताना है। तो पहले लड़का की चर्चा किया, तो पहला वाला जो अनुपात होगा वो लड़का का हो जाएगा, मतलब 3 और गर्ल्स का 2 है। कह रहा है क्वेश्चन में कि 25% लड़कियों को और 20% लड़का को मिला। अगर 20% छात्रवृत्ति लड़का को मिला तो इसका मतलब है कि 80% का नहीं मिला। और फिर कह रहा है कि 25% लड़की को मिला तो कितना को नहीं मिला होगा, तो 75% का नहीं मिला होगा। और दोनों को जोड़ दीजिए टोटल, तो 3:2 5 अनुपात कितना है, 3:2। मतलब 3:2 तो ही है, बॉयज 3 है, गर्ल्स कितना है मतलब 2। इसमें कह रहा 20% लड़का को मिला तो 80% को नहीं मिला होगा, क्योंकि 100 से हमेशा प्रतिशत की जब भी बात होगा तो 100 से होगा। और 25 लड़की मिला मतलब 75 को नहीं मिला। अब बट्टा दोनों को, 3:2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 3:2 है, तो जोड़ देंगे 3:2 5 टोटल से। तो क्रॉस गुना कीजिए, तो यहाँ पे जब भी गुना कीजिएगा तो 240 हो जाएगा, और ये आपका 150 अब बट्टा 5 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे जोड़िएगा तो आपका 390/5 हो जाएगा। 7 × 5 = 35, 8 × 5 = 40। टोटल जो है आपका इसमें जो है 78% विद्यार्थी को स्कॉलरशिप नहीं मिला था। और अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो कल जो है नेक्स्ट सेट लेकर के आएंगे, फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।